आज की कहानी है एक ऐसे गर्ल्स हॉस्टल की जहां पढ़ाई से ज्यादा डर का राज चलता था। रात के 12:47 हुए थे। पूरा हॉस्टल शांत था, बस कहीं कहीं से पंखे की आवाज और दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज। रूम नंबर 214 में निशा की सांसें तेज हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन डर उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। ये सब शुरू हुआ आज से ठीक 3 दिन पहले। निशा, रात रात भर पढ़ती क्यों है यार? सो भी लिया कर। एग्जाम्स है पागल, टॉपर बनना है मुझे। निशा और माया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं और उसी हॉस्टल के रूम 214 में रहती थी। उनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, दिन में क्लास, शाम को मस्ती और रात में पढ़ाई। लेकिन उस हॉस्टल में एक चीज नॉर्मल नहीं थी। 5वीं मंजिल, वो मंजिल जो पिछले 6 सालों से बंद थी। कहते हैं वहां एक लड़की की मौत हुई थी, लेकिन मौत कैसे हुई ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ कहते थे हादसा, कुछ कहते थे मर्डर और कुछ कहते थे वो अभी भी वही हैं। निशा और माया भी ये बातें सुनती थी, लेकिन कभी सीरियस नहीं लिया। उस रात निशा हमेशा की तरह पढ़ रही थी। घड़ी में 12:30 हो रहे थे। माया सो चुकी थी। तभी निशा का गला सूखने लगा। कॉफी पी लेती हूँ। वो धीरे से उठी और हॉस्टल के कॉमन हॉल की तरफ चली गई। पूरा हॉल खाली था। बस कॉफी मशीन की आवाज गड़गड़गड़। निशा ने कॉफी बनाई और जैसे ही मुड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके पीछे माया खड़ी थी, लेकिन कुछ अलग था। ना चश्मा, ना हाथ में काला धागा, और चेहरा आधा अंधेरे में। निशा कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्की मुस्कान। माया, तू यहाँ क्या कर रही है? चल ऊपर चलते हैं। कहाँ? 5वीं मंजिल में। निशा कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, चल देखते हैं। माया के साथ गई। माया आगे आगे चल रही थी, वो उसके पीछे चल रही थी। तभी निशा को कुछ गड़बड़ लगती है, ये कुछ सही नहीं है। लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकती थी। 5वीं मंजिल का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर सन्नाटा, ठंडी हवा और अजीब सी गंध। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। कुछ मिनट बाद वो एक कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारें टूटी हुई थी, आईना दरारों से भरा था और हवा में धूल उड़ रही थी। तभी निशा की नजर दीवार पर पड़ी। वहां खरोच से लिखा था 12 दिसंबर। आज 12 दिसंबर ही है। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। दोनों बालकनी में पहुंचे। नीचे पूरा हॉस्टल सो रहा था। चल नीचे चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माया चुप रही। माया अचानक हंसने लगी, जोर जोर से। निशा का माया, सुन तो। कूदो। क्या? निशा का शरीर जड़ हो गया। माया बार बार बोलने लगी, जंप जंप जंप। उसकी आवाज भारी होती जा रही थी। निशा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हवा तेज, बाल खुल गए, आंखें बंद होने लगी, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन तभी नीचे से तेज आवाज आई, धड़ाम। निशा की आंखें खुल गईं। उसने पूरी ताकत से माया को धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ भागी। पीछे से भयानक चीख, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में पहुंची। दरवाजा बंद किया और जो उसने देखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। माया उसी पोजीशन में सो रही थी जैसे वो कभी उठी ही नहीं। और अब हर रात निशा को मिरर में एक डरावनी परछाई दिखाई देती।
और आज वो फिर जा रही थी, धीरे धीरे 5वीं मंजिल की तरफ। दरवाजा खुला और इस बार अंदर वो अकेली नहीं थी, कई परछाइयां, सब एक साथ बोली, अब तुम यहीं रहोगी। सुबह निशा गायब थी और दीवार पर लिखा था, नेक्स्ट। अगर कभी कोई तुम्हें रात में बुलाए और वो तुम्हारा अपना लगे तो याद रखना, वो शायद तुम्हारा नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दिल की कहानी।